नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात अंता की, क्योंकि प्रदेश में अंता उपचुनाव में प्रचार शाम को आज 6 बजे से थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपनी जमकर पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। धरातल पर रोड शो निकले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने पिछले 4 दिनों में दूसरा रोड शो आज किया। वहीं सड़क पर उतर करके मोरपाल सुमन के लिए जन समर्थन जुटाया। उधर कांग्रेस की तरफ से भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लगाकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत तमाम नेताओं का जमावड़ा दिखा। रोड शो भी निकला। तीसरे खेमे में भी हलचल लगातार दिन भर तेज रही। नरेश मीणा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल से लगाकर के आम आदमी पार्टी भी लगातार मैदान में दिखाई दी और ऐसे में अंता की फाइट हो गई है बड़ी दिलचस्प। ऐसे में आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, जानेंगे आखिर जनता का साथ किसे और कैसे मिलेगा अंता में, और इसी पर आज डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव का महासंग्राम, आखिरी प्रचार। त्रिकोणीय लड़ाई, सियासी पाराखाई। मोरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। आप ये धनसैलाब देख रहे हैं, ये धनसैलाब डबल इंजन की सरकार का विकास है। एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो हमेशा भ्रष्टाचार, झूठ और लूट की बात करते हैं। उनको सबक सिखाने का काम जनता करे। चुनावी रण, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। अंता की फाइट, दांव पर प्रतिष्ठा। तो अंता उपचुनाव को लेकर के दिग्गजों का अंता में जमावड़ा। शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। लेकिन उससे पहले आज जो धरातल पर जिस तरीके से ताकत दिखाई दी है कांग्रेस बीजेपी के, खुद मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए हैं और उनके साथ वसुंधरा राजे का साथ, और ऐसे में मोरपाल सुमन के लिए आज भारी भीड़ सीएम भजनलाल शर्मा के रोड शो में उमड़ी। और इसका आखिरकार जो संकेत है वो क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। जो कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ तीसरी तरफ है त्रिकोणीय मुकाबले में नरेश मीणा, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विपिन तिवारी, जो 12 के चुनावी मैदान से लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले विपिन का रुख करेंगे। विपिन, आज दिन भर किस तरीके की हलचल रही, क्योंकि शाम 6 बजे से अभी कुछ ही देर बाद में चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और उधर कांग्रेस के भी दिग्गज, कैसी हलचल? जी बिल्कुल कह सकते हैं, जो आखिरी दिन था उस आखिरी दिन का जो है एक एक पल जो प्रमुख पार्टियां हो चाहे निर्दलीय हो, हर कोई प्रयोग करना चाहता था, जनता के बीच पहुंचना चाहता था, उनका जन समर्थन जुटाकर, ताकि उनका मतदान जो है अपने पक्ष में करवा सके। और इसीलिए दोनों पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो आज जनता के मैदान में दिखे। जहां अशोक गहलोत मांगरोल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं सीएम भजनलाल ने मांगरोल में 6 नवंबर को अपनी रोड शो निकाल दिया था। और आज 9 नवंबर को अंता कस्बा, क्योंकि अंता विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा है, और इसी कस्बे में कैसे मतदाताओं को प्रभावित किया जाए, जन समर्थन जुटाया जाए, उसीलिए भजनलाल शर्मा ने यहाँ रोड शो किया। और 3 घंटे हो चुके हैं रोड शो जो है वो फिलहाल करते हुए। भजनलाल शर्मा को फिलहाल अंतिम दौर में है, भाषण उनका चल रहा है, लेकिन जो इस दौरान जन समर्थन दिखा, सैलाब दिखा, सड़कों पर लोग बड़ी संख्या में वहां स्वागत करने को थे। और भाजपा जो है इस रैली से कह सकते हैं, रोड शो से कह सकते हैं, जो भाजपा ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है, अपना एक पावर दिखाई है कि जो सीट उनके पास थी 2 साल पहले, उस सीट पर वो फिर से कैसे काबिज हो, इसी के लिए प्रयास में थे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रमोद जैन भाया, वो 5वीं बार इस सीट पर जो है वो लड़ रहे हैं चुनाव, और 2 बार वो जीत चुके हैं। एक बात जल्दी से, आप जो लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं उनसे अगर आप पूछ पाए, उनकी बात जान पाए कि कैसा माहौल है जी। बस एक ही सवाल जी, जल्दी से पूछिए। जी बिल्कुल, चुनाव में किस तरह का माहौल है? चुनाव में लग रहा है माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लग रहा है पूरा का पूरा, और मोरपाल जी सुमन निश्चित रूप से यहाँ पर भारी मतों से विजय होंगे।
और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, विकास का विजन जो जनता के सामने रखा है, पिछले 2 साल में भजन लाल सरकार ने जो काम किया है, उसी काम के माध्यम पर जनता फिर से मोरपाल जी के ऊपर से विश्वास दिलाना चाहती है। और इसी लक्ष्य और प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनके विजन के साथ जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज जिस प्रकार की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, उस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाकी लोगों से भी मोरपाल पूछ लीजिए, जीत जल्दी चुके हैं जल्दी। और मैं अग्रिम बधाई उनको देना चाहता हूँ। जी, क्या लगता है किस तरह का क्या माहौल है चुनाव में? क्या लगता है कौन प्रत्याशी जो है चलेंगे आगे? बिल्कुल मोरपाल जी सुमन यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ की जो आज की भीड़ थी उसको देखते हुए, यहाँ का जोर शोर और जो भी सरकार के काम रहे उन कार्यों को देखते हुए यही लगता है कि क्या मोरपाल जी लगता है आपको? मोरपाल जी सुमन, जिनको बहुमत से सरकार मिली है, अभी सरकार जिसकी है वो केंद्र में भी जिसकी सरकार है और राज्य में भी जिसकी सरकार है, उसी को यहाँ पे बहुमत मिलेगा और मोरपाल जी सुमन यहाँ से विजय होंगे। क्या लगता है आपको भी सरकार के साथ जा रहे हैं क्या लोग? हाँ जी, बीजेपी के साथ जाएंगे सब। जाहिर सी बात है, देखिए क्योंकि यहाँ सभा थी सीएम भजन लाल की, और ऐसे में लोग, जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री आते हैं, अपना भाषण देते हैं, लोगों को जो है अपनी बातें रखते हैं, उनकी जो समस्याएं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनमानस के प्रभाव पटल पर पड़ता है और जनमानस जो है कहीं ना कहीं उनको इसीलिए जो इतनी बड़ी रैली और बड़े नेता मैं आता हूं, बने रहिए आप हमारे साथ। चेतन राजपुरोहित जी, क्या लगता है कि आज का अंतिम दौर का जो रोड शो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, और उसमें जो भीड़ उमड़ी है, वो उम्मीद दे रही है? हेमंत जी, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था जी, उससे पहले की भी अगर मैं बात करूं, जिस दिन सजा सुनाई थी कंवरपाल जी मीणा को, उसी दिन से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी चुनाव की। हम लोगों का मतलब क्या है? हमारा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा वार्ड का अध्यक्ष और हमारा जिला अध्यक्ष, हम लोग चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, हम लोग पूरी गंभीरता के साथ और चुनाव को चुनाव मान करके हम चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का कल का आपने देखा होगा, ये जो पिक्चर है चुनाव की, उसका ट्रेलर कल आपने कोटा के रेलवे स्टेशन पर जब माननीय गहलोत साहब पधारे थे जी, उस समय धारीवाल समर्थक और गुंजल समर्थकों के बीच में जो झगड़ा हुआ, वो पूरे राजस्थान ने देखा है, अंता की जनता ने भी देखा है। उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो उससे पहले कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान, जिसके अंदर तेलंगाना से शेट्टी जी आए थे, उस समय भी जिस प्रकार की मारपीट धारीवाल समर्थक और प्रमोद जी गुज्जल समर्थक हुई थी, वो अपने आप में कहानी बताती है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा और कांग्रेस का संगठन, चाहे प्रदेश का हो, चाहे जिले का हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र का हो, किसी भी हालत कांग्रेस से में चेतन जी मुकाबला कांग्रेस से है या नरेश मीणा से सीधा? चेतन जी, कहीं नरेश मीणा के हाथ में वो जेली अड़ंगा तो नहीं लगा देगी? हमारा मुकाबला नरेश मीणा जी को भी गंभीरता से लेते हैं, हम प्रमोद जैन भाया जी को भी गंभीरता से लेते हैं। हमारे सामने जो भी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं उनको भी हम उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर भरोसा, ये जन सैलाब ये बता रहा है लोगों को। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी पे भरोसा है, हमारे कंवरलाल जी मीणा जो वहां पर विधायक थे उनके ऊपर भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। अंता की जनता ऐसे ही भरोसा नहीं करती है, राजस्थान की जनता ऐसे ही भरोसा नहीं करती है, काम करके दिखाना पड़ता है। तो मांगरोल वाली सड़क तो देखी होगी आपने, मैं आता हूँ उस पर वापस। यशवर्धन जी, हाँ बिल्कुल आता हूँ मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। यशवर्धन, एक एक टिप्पणी हो जाए सर, फिर मैं आता हूँ उस पर। यशवर्धन जी, ये आज जो भीड़ देखी बीजेपी में, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन सैलाब रोड शो में जो देखा, उससे कहीं इरादे आपके डगमगा तो नहीं रहे? आज सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये जो जन सैलाब है वो डबल इंजन की सरकार का विकास है। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो आखिर में 2 साल बाद झालावाड़ क्षेत्र में उनको जाने की इजाजत मिली। वो इससे पहले 5 बार कोशिश कर चुके थे और 5 बार उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी वसुंधरा जी की तरफ से। तो वसुंधरा जी ने उनको अपने क्षेत्र में आने दिया, इसलिए उनको बहुत बधाई हो कि उनको एज ए मुख्यमंत्री वहां पहली बार वो जा पाए, इस चुनाव के बहाने जा पाए। दूसरा, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पूरी साल पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। पूरी साल पढ़ने वाले विद्यार्थी को आखिर में मेहनत उतनी नहीं दिखानी पड़ती जितनी कि
जो बिल्कुल लेट कमर्स होते हैं, जो परीक्षा के वक्त पढ़ाई करते हैं, वो पूरी पूरी रात जागते हैं, तो सब मोहल्ले वालों को लगता है कि देखो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रत्याशी ने सिलेबस को 4 से 5 बार पहले ही कवर कर लिया है। एक एक मतदाता को वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और हम भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखिएगा कि उनकी आप मेहनत यशवर्धन जी जैसे रिजल्ट कह में- रहे हैं जो कंवरलाल मीणा की मौजूदगी में ही आपके प्रत्याशी भाया जो सिलेबस रट रहे थे, अभी अभी जो सिलेबस के पन्ने फाड़े हैं आपके नरेश मीणा ने। मीणा जी ने सिखाया था सिलेबस पढ़ना, हेमंत जी कंवरलाल मीणा ने सिखाया था प्रमोद जैन भैया जी को सिलेबस पढ़ना। 29,000 उनको पूरा तो कर लेने दीजिए, एक बार पूरा कर लेने नहीं, दीजिए। नहीं, जी चेतन जी, आपके जो कंवरलाल जी मीणा थे वो इतने संस्कारी थे कि उन्होंने कहा था कि मैं प्रमोद जैन भाया की दोनों टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, और अंततः वो अपने ही कर्मों के कारण आज जेल में है। तो इतने इतने सदचरित्र व्यक्ति को आपने टिकट दी थी, जो खुलेआम हिंसा की धमकी देता है, और आप हिंसा को प्रमोट करते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं तो ये कहता हूं कि हम तो गांधीवादी विचारों में विश्वास रखते हैं। सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमारी एक ही अपील है कि मतदान के दिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, सभी मतदाताओं को इजाजत हो मतदान करने की, और किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो, हम ये चाहते हैं। और हम पूरी तरह गांधीवादी नहीं, आप किस गांधीवाद पे आधार पर, विश्वास क्या करते हैं। काम के आधार पर, क्योंकि भाया तो वहां पर मंत्री रहे, विकास किस आधार पर आप जनता के बीच में हैं, और आपको लगता है कि वो आधार जनता के बीच तक गया है, जनता उसे मान रही है? फिर ये बीजेपी के रोड शो में भीड़, नरेश मीणा के जो सभाओं में भीड़, वो क्या कर रही है? देखिए हेमंत जी, हम तो हमारे कामों पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, हमारी विचारधारा के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और भजनलाल सरकार की जो नाकामी है पिछले 2 साल की, जो कि हमने लोकसभा चुनाव में भी हमने देखी थी कि किस जी। तरीके से 11 सीटें यहाँ हाथ से निकल गई थी, तो हम तो उस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तो निरंतर सक्रिय हैं। उनको आखिरी दिन किसी के कहने से टिकट नहीं मिला है, जैसा कि बीजेपी में हुआ कि मैडम ने जब तक हाँ नहीं की तब तक मोरपाल सुमन का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, या कोई निर्दलीय प्रत्याशी है तो आप तो जिनको भेजा कहते थे गया। कि मैडम नहीं है, मैडम भी है, मुख्यमंत्री भी है, सब साथ में हैं, और उधर आप पहली बार और वो बीजेपी पहली वाले बार मुख्यमंत्री जी को- आरोप लगा रहे हैं यशवर्धन जी कि गहलोत साहब गए तो पहली 2-2 बार कार्यकर्ता इजाजत मिली है 2-2 झालावाड़ हाथ होने जाने को की। तैयार हो गए। झालावाड़ जाने की पहली बार नाम इजाजत बता मिली दें है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी टिकट को। मांगा था अंतर से कांग्रेस का। विकल्प ही नहीं है कांग्रेस के पास। अंतर में प्रमोद जैन भैया के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। 5वां चुनाव है ये। कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है कि हमने हमारा पूरा जीवन खपा दिया, कांग्रेस में टिकट नहीं मिलेगा। टिकट का परमिट केवल प्रमोद जैन भैया जी को है, क्योंकि भ्रष्टाचार को परमिट है ये प्रमोद जैन भैया को परमिट नहीं है। ये भ्रष्टाचार की लूट करने की परमिट कांग्रेस पार्टी अंता के अंदर प्रमोद जैन भैया के अलावा दूसरे किसी को नहीं दे सकती। ठीक है जयमिनी जी, अभी भी अंडर करंट लग रहा है, क्या तस्वीर साफ है, क्या स्थिति है अंता में, आप कैसे देख रहे हैं? रेट 90 पैसे निकाली, यानी तीनों बराबर है। और नरेश मीणा, कांग्रेस की जो कम्युनिटी है उसमें मीणा कम्युनिटी के साथ एससी और माइनॉरिटी के वोट ले जा रहे हैं, और बीजेपी का जो खेमा है उसमें गुजर और धाकड़ वोट लेके जा रहे हैं। इसीलिए भजनलाल जी का दौरा कराया गया है, क्योंकि 20,000 वहां ब्राह्मण वोट है। और जो कल रैली हुई है उसमें 4-5 हजार जो जाट मतदाता हैं उनको प्रभावित करने के लिए हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड़ा और संजय सिंह की जो रैली हुई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो कल हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया, कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, कि गोविंद सिंह डोटासरा सरकार से मिले हुए उपचुनाव हरा रहे हैं, चाहे सीसराम ओला का पोता हो, चाहे जुबेर खान का बेटा हो, और चाहे प्रमोद जैन भाया हो उस रैली में। क्योंकि जिस अंदाज में पुलिस गई कि पैसे हैं और वापिस एक डांट से पुलिस आ गई, इसका मतलब कहीं न कहीं मिली भगत है। और अगर पैसे नहीं है तो पुलिस क्यों गई थी, तो फिर रेड क्यों नहीं मारी, सवाल ये। दूसरा सवाल, उन्होंने रोड शो में कहा कि मैं जाट जाति से आता हूं, और हनुमान बेनीवाल को उकसा के वहां बुलवाया। ये तमाम चीजें अगर जोड़ के देखें, और जिस अंदाज में बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया के खिलाफ सुमित गोदारानी मंत्री ने कहा था कि इनके खिलाफ कई जांचें हैं, लेकिन वो जांचें क्यों नहीं हुई। और गोविंद सिंह डोटासरा की भी शिक्षा मंत्री वाली फाइल भी पड़ी हुई है, और वाली भी फाइलें पड़ी हुई है, और उनको बड़ा बंगला मिला हुआ है। इसलिए तो ये तमाम जो हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद कांग्रेस में भी ये चल पड़ा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, अगर अंता में कोई एक राष्ट्रीय पार्टी तीसरे स्तर पर रहने वाली, ये तय है, जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं। अब कौन सी पार्टी रहती है? अगर नरेश मीणा या चुनाव जीते हारे ये बाद की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो 40 से 55 का नौजवान है
अब वो जगह जगह खड़ा हो जाएगा। और ये बार बार जो कांग्रेस में एक ही व्यक्ति को टिकट देने की जो प्रथा है उसके खिलाफ मुझे लगता है, हालांकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता अशोक गहलोत के हैं, कोई सचिन पायलट का है, कोई डोटासरा का है, कोई जूली का है, कोई भंवर जितेंद्र का है, वो उनमें से जिसमें भी जमीर होगा उनके लिए नरेश मीणा एक मैं कहूंगा कि नई तस्वीर बन के उभरेगा कि हमको भी अब जंग लड़नी है। कब तक दरी पट्टियां बिछाएं, हमारा नंबर आएगा नहीं। बीजेपी में तो नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे मोहरपाल सुमन को टिकट दे दिया। हालांकि मोहरपाल सुमन के लिए भी कह रहे हैं कि वही प्रधान है, वही उनके घर में सरपंच ही है, तमाम चीजें। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट है, जो कास्ट इक्वेशन कभी आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कास्ट इक्वेशन के साथ साथ वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का विकास जो है वो जनसैलाब के तौर पर उभरा है, तो ये वोट में तब्दील होता दिख रहा है क्या आपको? या फिर नरेश मीणा जो हनुमान बेनीवाल ने जेड़ी दी थी उनको तिरंगे रंग वाली रंगी हुई, उसको लेकर के आज घूम रहे थे, तो वो जेड़ी किसके आड़े लगाएंगे? देखिए, नरेश मीणा ने 2 बार आड़े तो कांग्रेस के लगा चुके हैं, छबड़ा में लगा चुके जी और वहां पे लगा चुके। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें धाकड़ कम्युनिटी वाली हीरालाल नागरवानी जा रहे हैं, मदन दिलावर वहां प्रचार करने नहीं गए, प्रताप सिंह सिंह वहां प्रचार करने नहीं गए। अब उसमें जो लोकल रीजन है कि पप्पू धाकड़ की हत्या किसने की या किसी एक बच्चे की जो डेथ हुई उसकी रीजन क्या है, और जो नरेश मीणा एक आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री का पीए शर्मा वहां प्रचार कर रहा है, तो ये जो कांग्रेस का, तो ये जो मिला जुली का खेल है, कांग्रेस का वही नजारा देखा। तो रात को अशोक गहलोत के कांग्रेस के टाइम के कोई मंत्री का पीए नहीं, बीजेपी का मंत्री का पीए, अच्छा, वो वहां प्रचार कर रहा है। मनोज शर्मा नाम लिया उन्होंने, हाँ, और प्रमोद जैन भाया का, जो कल अशोक गहलोत जी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो पीड़ा है प्रहलाद गुंजल की कि 40,000 वोटों से इसलिए हार गए कि शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया ने किनका मदद की लोकसभा। और इसी बात को तो नरेश मीणा उछाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हरवाया गया था प्रहलाद गुंजल को। और एक जो फोटो और वायरल हो रही है, हाँ, पुष्पेंद्र भारद्वाज का जो भाई है अभिषेक भारद्वाज, वो प्रचार कर रहा है नरेश मीणा का। तो कांग्रेस में जो अंदर ही अंदर कांग्रेस, पुष्पेंद्र भारद्वाज तो खुद ही इतना जन समर्थन नहीं जुटा पाया कभी, तो वो उनके भाई के प्रचार करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा भाया के नहीं, वो नरेश का प्रचार। लेकिन कांग्रेस के खेमे की फूट दिख रही है यशवर्धन जी आज, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ हेमंत जी कोई फूट नहीं है, हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, जितने भी बड़े नेता हैं सब वहां लगे हुए हैं। और मैं खुद अंता जाकर आया हूं। आप ही की डिबेट में आदरणीय नरेश मीणा साहब ने धमकी दी थी कि आप आकर दिखा देना, तो इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा और मैं वहां प्रचार करके आया हूं। तो इसलिए वहां ऐसी धरातल पर कोई स्थिति नहीं है। और दूसरा, जो लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट देने की बात आदरणीय चेतन जी कर रहे हैं, चेतन जी मेरे पसंदीदा प्रवक्ताओं में से है भाजपा के, वो एक ही व्यक्ति को टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो वहां पिछले 10 लोकसभा चुनाव में पहले तो आदरणीय वसुंधरा जी चुनाव लड़ी और उसके बाद में आदरणीय दुष्यंत जी चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 10 लोकसभा से, दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो इसलिए कम से कम ये बोलने से पहले खुद के उसमें झांकना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। हमारे प्रत्याशी अगर लोकप्रिय हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, तो ऐसे ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब 7-7 बार लगातार चुनाव लड़े हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी बाली 6-6 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लगातार चुनाव लड़ते हैं, इसमें कौन सी आपत्ति की बात? अगर कोई व्यक्ति लोकप्रिय है तो उसको टिकट मिलेगी। बार लगातार चुनाव लड़ते भी हैं, हार भी जाए कई बार। देखिए, तो राजनीति का खेल है, क्वेश्चन का। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं उनका उसका जवाब देना चाह रहे हैं, राजपुरोहित साहब बोलिए। बिल्कुल, मैं यशवर्धन जी का सम्मान करता हूँ, ये सच्चा ही है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे सम्मान करो, एक दूसरे के पसंदीदा एंकर को बना दो पराया। हेमंत जी, अंता की लड़ाई जो है ना जी, वो सीधी साधी विचार के खिलाफ है। ये लड़ाई अंता की जनता लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी एक उसके साधक है, और अंता की जनता ने एक तय किया है कि किसको चुनना है। यही बात नरेश मीणा कह रहे हैं। राजपुरोहित जी, ध्यान रखना आप है। चेतन जी, बिल्कुल, मैंने नरेश मीणा जी को देखा है, उनकी चिंता नहीं है हमारे को। हेमंत जी, ज्यादा चिंता, हमारा एक ही लक्ष्य है कि अंता की जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचार को चुनना है या नैतिकता को चुनना है। हमारे प्रत्याशी मोहरपाल जी एक साथी बड़े व्यक्तित्व हैं। क्या कंवरलाल जी मीणा इतने शानदार आपने कैंडिडेट थे जो जेल चले गए, लोकसभा का टिकट प्रमोद जैन भाया को पड़ रहा है। तो इससे आगे कांग्रेस बढ़ ही नहीं सकती है। कांग्रेस के ऊपर यही तो आरोप है सबसे बड़ा परिवारवाद का,
और इस परिवारवाद वहाँ- से कांग्रेस आगे नहीं जा सकती है। चेतन जी, अंत में ये चेतन जी, परिवारवाद तय नहीं कर पाया, चेतन जी, तय नहीं कर पाया कि चेतन प्रत्याशी जी, किसको बनाए। चेतन जी, आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय दुष्यंत जी क्या है, मुझे थोड़ा दर्शकों को भी बता दीजिए प्लीज, उनका क्या रिश्ता है? बिल्कुल आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। प्रमोद जैन भाया और नहीं, आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय दुष्यंत जी। हाँ, आता हूँ, वही आता हूँ। उनके ऊपर दुष्यंत जी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, बता परिवारवाद दीजिए। की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की, जनता, परिवारवाद, 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 परिवारवाद पे बताइए। आज तक परिवारवाद, आपने कहा परिवारवाद, आप की प्लीज जनता, परिवारवाद का बताइए। झालावाड़ की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया। नहीं, झालावाड़ की जनता परिवारवाद के विषय पर बोल रिजेक्ट रहे नहीं थे। किया है। परिवारवाद के विषय में कुछ बोलिए ना। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, एक मिनट। चेतन जी, परिवारवाद, अंता की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन अरे दुष्यंत जी को परिवारवाद के ऊपर बताइए ना, परिवारवाद के कोई चुनाव प्लीज। नहीं आ रहा है। चेतन जी, परिवारवाद के विषय में कुछ कह रहे थे चेतन जी आप। का पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है, आदमी साउंड रखने क्लियर नहीं आ रहा। वाले- चेतन जी, आपका कनेक्शन आज भी अंता में वीक नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन चेतन जैमिनी जी, साहब परिवारवाद के ऊपर तीन कुछ बड़ी कह रहे थे बातें हैं। आप। एक जनता को भ्रष्टाचार इस सांसद- चुनाव में छाया रहा सांसद और पूरी विधायक तरीके कौन से। है? जी, क्या कह रहे हैं यशवर्धन जी? मैं कह रहा हूँ चेतन जी परिवारवाद पर कह रहे थे, तो आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय दुष्यंत जी क्या लगते हैं एक दूसरे के, वो थोड़ा बता दीजिए ना कि वो क्या है, माता, वो मैं बता रहा आदरणीय हूँ ना, माता है, उनके सपुत्र हैं। माता पुत्र है। भाई, परिवारवाद लेकिन में एक चल बात रहा है ना ये सारा चेतन जी, काम मैं आपको भाजपा का। मैं बताना चाहता हूँ, प्रमोद जैन भाया को तो इससे इतर फिर आप दोनों जिस तरीके से कह रहे हैं, इससे इतर तो फिर नरेश मीणा के साथ हो जाएगी जनता। हार चुके हैं। हाँ, इससे इतर तो क्या? नहीं, मैं तो परिवारवाद का विरोध कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो मंत्री चेतन जी को याद दिला रहा हूँ कि कम से कम परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर इसलिए झालावाड़ में लगता है बैठकर तो परिवारवाद की दिल्ली बात के नहीं आप करें। विरोध कर ही नहीं सकते हैं यशवर्धन जी। नहीं, हम करते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। राहुल हम परिवारवाद का मोदी विरोध जी नहीं करते है, हैं आप बिल्कुल भी। जो जनता से परिवारवाद को आप बढ़ावा देते हैं। राहुल नहीं, गांधी नहीं, बढ़ावा नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि हम इस तरह की कांग्रेस खोखली के बातें नहीं मित्र बता करते। रहे, राहुल ठीक है, गांधी जैमिनी कांग्रेस साहब, के किस पद पर है? जैमिनी साहब, तीन बड़े फैक्टर हैं। वो कह रहे हैं एक तो भ्रष्टाचार, जैसे आज मुख्यमंत्री ने भी सीधा हमला बोला कि वे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, विकास के लिए लड़ाई है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर के भी सवाल विकास पर उठते रहे हैं, या फिर अंदरूनी गुटबाजी के चक्कर में ये चुनाव फंस जाएगा? हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो नरेश मीणा ने कहा कि भाई अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो मैं उसको निकाल दूंगा। हालांकि भजनलाल जी ने विनिंग का एक विजनरी प्लान बनाया है, और एक बार अगर नरेश मीणा का रोड शो हुआ तो दोबारा खुद गए। ये एक उनका एक विजन दिख रहा है कि वो जिताना चाहते हैं। और जो हाड़ौती की राजमाता कही जाती है वसुंधरा राजे, उन्होंने पूरा कैंप कर रखा है, एक एक लोग से मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि अंता की जनता में जो कास्ट इक्वेशन है उसको कैसे साधेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एससी वोट और माइनॉरिटी वोट, और एसटी वोट प्रमोद जैन भाया से छिटक ही चुके हैं नरेश मीणा के चक्कर में, कैसे उसको मैनेज करते हैं? क्या अशोक गहलोत अपनी जाति के वोट मोरपाल सुमन के सामने दिला पाते हैं? अशोक गहलोत जी का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है ये चुनाव, क्योंकि वो कहते थे कि मैं अपनी जाति से एक एमएलए हूं, 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं। तो क्या आज जब वो अंता की धरती पर है, और प्रमोद जैन भाया जिन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्री एक बार हटाया था 2008 में, लेकिन 23 वाले टर्म में वो पूरे राज किया, क्या अब वो उनके लाडले को जिता के आते हैं या नहीं आते हैं? हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसी सभाएं की जिसमें कैंडिडेट नहीं थे, रंधावा जी भाषण नहीं दे रहे, चला के कहना कि मैं जाट का हूं जबकि उनको निकाल रहे थे। ये सारी कड़ियां जोड़कर देखेंगे तो कांग्रेस में फूट है। अब अशोक गहलोत जिता पाते हैं नहीं पाते हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने जब नारे लगा रही थी उर्मिला जैन भाया, तो उन्होंने कहा रुक जाओ, तो वो भी एक वायरल हो रहा है कि क्या कहानी है। तो प्रहलाद गुंजल, सचिन पायलट क्या कह रहे थे पहले दिन, टिकट किनका है, ये तमाम, और अशोक गहलोत कोई मिरेकल कर दे, क्यों कहते हैं कि उस जाति में उनका असर है, तो मोरपाल के लिए दिक्कत हो सकती है। और भजनलाल जी का जो भरोसा है, जो भीड़ आज दिखी है, उससे बीजेपी कंफर्ट जोन में आ सकती है। कंफर्ट जोन में आ तो सकती है, लेकिन जयमिनी साहब ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील होती है? वैसे हालांकि यशवर्धन जी देखिए, उपचुनाव सरकार का ही होता है, इससे कहा जाता है, तो एक इम्पैक्ट तो दिखता है। 75% स्ट्राइक रेट था जब सरकार थी, भजनलाल जी का भी 72% स्ट्राइक रेट है जी। इसलिए ये तो नहीं कह सकते उपचुनाव सरकार के साथ जाता रहा है, लेकिन मुख्य चुनाव में कितना असर होता है। अशोक गहलोत 70 पर अटक गए, तो भजनलाल जी 28 में नई इबारत लिखते हैं या नहीं, ये भी देखना योग्य होगा जी। हेमंत जी, मैं जैमिनी साहब जितना समझदार तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो वहां धरातल पर देख कर आया हूं, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 12 महीने 365 दिन लगातार जनता के बीच रहते हैं, लगातार काम करते हैं, और उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। चुनाव
मैंने वहां जो देखा है वो जाति से ऊपर उठकर चुनाव होता है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी जातियां ही चुनाव लड़े या कोई बाहुबली जातियां ही चुनाव लड़े, लठैत जातियां ही चुनाव लड़े। तो इसलिए अंता की जनता ने जो कंवरलाल जी मीणा के बाद जो स्थिति हुई कि उपचुनाव में आना पड़ा क्योंकि उन पर इतने गंभीर आपराधिक मुकदमे थे कि उन्हें जेल जाना पड़ा, तो अंता की जनता अब तय कर चुकी है कि ये जो चुनाव है इसमें प्रमोद जैन आरोप तो को देखो, वोट देगी। आरोप तो आपके कैंडिडेट पर भी कम नहीं है। आप जांच करवाइए, जिस तरीके जांच का करवाइए, भजनलाल जी जांच बोले कि करवाइए, चुनाव एक और भी आरोप हो जाए। लगाइए मत, वो कह रहे हैं आरोप के भ्रष्टाचारियों साथ को जांच नहीं छोड़ेंगे करवाइए। नहीं। अब 2 साल हो गए, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, अगर प्रमोद जैन भाया गलती से जीत गए तो एक और चुनाव के लिए अंता तैयार तो हो वापिस तो जाएगा। ये भी अंता की जनता को ध्यान में रखना है। अब 2 साल हो गए, सरकार को जांच करवाइए ना। चेतन जी, जांच चेतन करवाइए, जी बोलिए केवल जल्दी से। बोलने के लिए मत चेतन जी बोलिए। फाइनल कमेंट है, कैसे जीतेंगे? प्रमोद जैन भाया जी पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक स्वर्गीय कुंदन सिंह जी भरत वही थे, हम भरत सिंह जी बीजेपी ने कुंदन। नहीं लगाए। हाँ। आपकी पार्टी के नेताओं ने लगाए, विधायकों ने लगाए, विधानसभा में खड़े होकर लगाए। सबसे और बड़े उन्होंने आरोप तो कहा कांग्रेस प्रमोद पार्टी के जैन ही पूर्व मंत्री ने लगाए। प्रमोद जैन भाया को जी हटाओ, आप। बिल्कुल, इसको उसकी मंत्री से स्वतंत्र हटाओ, जांच करवाइए। ये लायक नहीं है, ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भरत सिंह कुंदनपुर के जैसे व्यक्तित्व, ईमानदारी की प्रतीक, जो सरपंच रहे विधायक रहने के बाद में, वो जो आरोप लगाते गंभीर प्रवृत्ति का आरोप है यशवर्धन जी, आप पर मैं नहीं कह रहे। नहीं, डॉक्टर साहब, विधानसभा में खड़े होकर के चेतन जी, अगर भरत सिंह जी कुंदनपुर ने कोई आरोप लगाए तो उसकी जांच करवाइए आप, केवल बोलिए। जांच अब जांच- जनता करेगी। सुप्रीम बहुत कोर्ट शुक्रिया में आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जांच तो अब जनता के हाथ में है कि आखिर अंत में क्या रिजल्ट आता है। कुल मिलाकर के जो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ में है, चाहे नतीजे कुछ भी हो, लेकिन जो राजमाइश जो है आज आखिरी दिन तीनों तरफ से देखी जा रही है वो बड़ी दिलचस्प है। अब जनता पर ही ये निर्भर है कि आखिरकार जनता किसे चुनती है और क्यों चुनती है।